हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा स्टूडेंट में। हम लोग आज बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर का नाम हमारा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, या तो इसको इंग्लिश में इसका नाम क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सब कुछ क्लियर है बच्चों, दिख रहा है पूरा पूरा करना, बताओ। और इसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, आज के क्लास में बच्चों हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो अति लघु प्रश्न इसके जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों, ठीक है, ध्यान देना। इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जितने भी होंगे हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके इससे ज्यादा कहीं से और नहीं आना चाहिए। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे सभी करेंगे, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, क्लास को अगर और भी डिटेल में और भी अच्छे तरीके से अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम लोग वहाँ पे शिखर बैच से, या तो हमारा अल्फा इंस्टीट्यूट हमारा ऐप है, वहां से भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे तुम्हारे सारे क्लासेस, ठीक है, सब कुछ मिलेगा, प्लस पीडीएफ भी मिलेगा, जितने तुम्हारे नोट्स लिखवाए जाएंगे सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जितने भी उसके हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे सब कुछ तुमको दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखते हैं हमारे, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, रेडी हो सब लोग, बताओ सब लोग रेडी हो क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, अति लघु। ठीक है, तुम्हारा चैप्टर का नाम सब कुछ क्लियर दिख रहा है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं पहला। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या हमारा दिखा। देखो दिया क्या है, पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा दिया है पुष्प के अंडाशय से क्या बनता है। ठीक है, जो फ्लावर होता है, जो उसकी बच्चों ओवरी होता है, उससे क्या बनता है। इसका एक लाइन में, एक वर्ड में आंसर दोगे तो क्या दोगे, बताओ सब लोग। तो लिखेंगे क्या बच्चों, पुष्प के अंडाशय से। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, पहले की तो बदले की पुष्प के अंडाशय से। पुष्प के अंडाशय से क्या बनता है, तो बच्चों पुष्प के अंडाशय से फल बनता है। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई। पुष्प के अंडाशय की बात कर रहा है, तो पुष्प के अंडाशय से क्या बनता है, तो बोल देखिए हमारा फल बनता है। क्लियर है बच्चों, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते सारे क्लास क्वेश्चन जितने भी इसके इंपॉर्टेंट होंगे सब कुछ देखेंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा दे रखा है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ध्यान देना, दिया है अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं से होता है। ठीक है, किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है, से नहीं में होता है। तो बच्चों अर्धसूत्री विभाजन बोल सकते हैं। और इसका आंसर लिखना बच्चों सब लोग, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं, ठीक है, जनन कोशिका प्रकार का होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन क्या हो जाएगा, जनन कोशिका प्रकार की इसमें कोशिकाएं होती हैं। ये किस प्रकार की कोशिकाएं में बच्चों हो जाएगी, तो इसका क्या आंसर लिखेंगे, जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाओं में, बात क्लियर है बच्चों। इसका आंसर क्या, अगर अर्धसूत्री विभाजन की बात करें किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, तो अर्धजनन कोशिकाओं में होता है। क्लियर है बच्चों, यहां तक आंसर क्लियर है सबका, बोलो प्रॉपर क्लियर है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्या है हमारा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, सूक्ष्म प्रजनन किसे कहते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं कि सूक्ष्म प्रजनन क्या होता है, इसका आंसर देखना बच्चों। क्वेश्चन तो क्लियर हो रहा है ना सब कुछ। ठीक है, इसका आंसर देखना, तो लिखेंगे क्या, उत्तक संवर्धन द्वारा, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, उत्तक संवर्धन द्वारा पादप सामग्री का त्वरित सामग्री का त्वरित, ठीक है, क्या हो जाएगा, पादप सामग्री का त्वरित गुणन, ठीक है, सूक्ष्म प्रजनन कहलाता है। गुणन क्या हो जाएगा बच्चों, गुणन सूक्ष्म प्रजनन कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। देखो बहुत अच्छे तरीके से सारा आंसर नोट डाउन कर रही हूँ। ठीक है, तो साथ साथ जितना मेहनत कर रहे हैं उतना साथ साथ तुम लोग भी मेहनत करो अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों। और हाँ, और भी अच्छे तरीके से अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम लोग क्या करो, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो अल्फा स्टूडेंट। ठीक है, अल्फा स्टूडेंट तुम्हारा ऐप है, तो तुम्हारा स्क्रीन में तुम्हारा नंबर दिया गया है, वहां से भी तो क्या करो, ज्वाइन कर सकते हो।
वहां पे इससे भी अच्छे क्लास तुमको मिलेगा, सारे तुम्हारे डाउट क्लियर के साथ सब कुछ वहां पे मिलेगा, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे या फिर जितने भी वहां पे सारे क्वेश्चन सब कुछ वहां पे सॉल्व करा जाते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ पे? पहले बताओ, ये बात समझ में आई कि उत्तक संवर्धन जो हमारा दिया है, सूक्ष्म प्रजनन किसे कहते हैं, माइक्रो जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसे कहते हैं, तो बच्चों हो जाएगा उत्तक संवर्धन, ठीक है। उत्तक संवर्धन द्वारा जो पादप सामग्री का एक त्वरित गुणन जो होता है सूक्ष्म प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। बात क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिखा, देखो दिया क्या है, तो उभय मिश्रण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन प्रॉपर है बच्चों, दिख रहा है सबको? ठीक है, इसका आंसर लिखना बच्चों। लिखा क्या है, उभय मिश्रण से आप क्या समझते हैं, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा एक जनक, या तो बोल सकते हैं एक जनक, इसमें क्या नर व मादा दोनों हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, एक जनक, इसमें क्या हो जाएगा, नर या फिर मादा, ठीक है। जनक की बात कर रहा है बच्चों, पेरेंट की बात कर रहा है, तो इसमें नर व मादा क्या करेंगे, दोनों ले सकते हैं, ठीक है। नर व मादा क्या करेंगे, दोनों ले, क्या हो जाएगा, से बिना युग्मक संलयन के, ठीक है, से बिना युग्मक संलयन के, ठीक है, युग्मक संलयन के लैंगिक जनन को ठीक है, जो लैंगिक जनन को हम लोग क्या कहते हैं, उभय मिश्रण कहते हैं। क्लियर है बच्चों बात यहाँ तक? बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर बात करें इसके कि उभय मिश्रण किसे कहते हैं, तो हो जाएगा तुम्हारा एक जनक क्या हो जाएगा, उसमें नर या मादा दोनों ले सकते हैं, से बिना युग्मक संलयन, जो तुम्हारा जाइगोट होगा उसके बिना संलयन से क्या होगा, लैंगिक जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, उभय मिश्रण कहते हैं। क्लियर है बच्चों बात यहाँ तक? ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं क्या है। दिया क्या है कि अपयुग्मक किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा बच्चों है अपयुग्मक प्रजनन किसे कहते हैं, इसका आंसर देखना। अपयुग्मक प्रजनन बच्चों क्या हो जाएगा, बिना निषेचन बीज का, बिना निषेचन बीज का, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा, बिना निषेचन बीज का उत्पादन अपयुग्मक प्रजनन कहलाता है। उत्पादन, ठीक है। अब ठीक है, अयुग्मक प्रजनन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है, ठीक है। बात क्लियर है बच्चों? तो बोल क्या रहा है, इसका बात करें कि क्या था, अपयुग्मक प्रजनन किसे कहते हैं, तो हो जाएगा कि बिना निषेचन, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन हुए जब बीज का उत्पादन क्या होता है, ठीक है, जब बीज का उत्पादन हो बिना निषेचित हुए ही, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपयुग्मक प्रजनन कहलाता है। क्लियर है बच्चों पॉइंट यहाँ तक? ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या है। देखो इसमें जितना भी पढ़ेंगे सारे क्या होंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जितना क्वेश्चन होगा सारे इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन हाँ, इससे भी अच्छे क्लासेस तुमको चाहिए तो तुम लोग वहां पे कॉल या फिर अल्फा स्टडी तुम्हारा ऐप है, ठीक है, ऐप डाउनलोड करोगे, वहां से तुम डायरेक्ट क्या करोगे, तुम्हारा ठीक है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, सब कुछ तुम्हारे नोट्स और प्रीवियस ईयर के पेपर सब कुछ साथ मिलेगा, ठीक है। देखो इसमें बात करें बच्चों क्या है, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ये कौन से पौधे, ठीक है, कौन से पौधों पे जड़ तरह हवा में लटके होते हैं, इसका आंसर देना बच्चों। तो ऐसा कौन सा पादप होता है, कौन सा प्लांट होता है जिसकी जो जड़ होती है, जो रूट होता है, वो हवा में लटके होते हैं। इसका एक वर्ड में सिर्फ आंसर देना बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना।
इसका आंसर बताना बच्चों क्या हो जाएगा, जो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका जो जड़ होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत उठा उठा पूछा है, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा है, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऐसा कौन सा प्लांट होता है जिसकी जो रूट होती है वो हवा में लटकी होती है बच्चों, क्या इसका आंसर हो जाएगा, आर्किड। पता था क्या सबको, सबको इसका आंसर पता था क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आर्किड। तो लिखेंगे क्या कि आर्किड क्या, ठीक, पौधे के जो जड़ होते हैं क्या जगह, आर्किड पौधे के जड़ क्या होते हैं, हवा में लटके होते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बता लो, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या, चलो मैं बोल देती हूँ, अगर जिसको क्लियर नहीं दिख रहा होगा फिर भी मैं बोल देती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि देखो क्वेश्चन पहले क्या दिया है वो ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आर्किड यहाँ पे दिया है तुमको पता होगा आर्किड, लेकिन पता नहीं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रखा है, ठीक है। ये भी होता है बच्चों की क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रखा है वही नहीं समझ में आता, इसलिए क्वेश्चन क्या है उसका आंसर क्योंकि सब पता, अगर तुमने चैप्टर पढ़ रखा है एक बार तो तुमको आंसर सब जगह से पता होगा कि कौन सा आंसर कहाँ पे होगा, ठीक है। देखो दिया क्या है क्वेश्चन हमारा, पराग कणों के में गुणसूत्रों की संख्या कैसी, मतलब अगुणित या फिर द्विगुणित होती है, ठीक है, कौन सी होती है इसका बताना है, इसकी संख्या क्या होती है। ठीक है, इसका आंसर बच्चों देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन हमारा यही है, पराग कणों की गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, अगुणित होती है या फिर द्विगुणित होती है। तो बच्चों क्या लिखेंगे, पराग कणों में गुणसूत्रों की संख्या, पराग कणों में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, ठीक है बच्चों, बात क्लियर है। अगर इसमें गुणसूत्रों की संख्या बोले तो बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगुणित, मतलब इसकी संख्या क्या होती है, n होती है, ठीक है। जो हमारा होता है परागकण होता है, जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, अगर उसकी संख्या की बात करें तो वो क्या होता है बच्चों, हैप्लॉइड होता है, मतलब अगुणित होता है। इसकी संख्या की बात करें बच्चों क्या हो जाएगा, n होता है। क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है बच्चों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है कि परागपुटी मतलब पॉलन सेक्स क्या होता है, ठीक है, इसका आंसर बच्चों देख लेते हैं कि परागपुटी क्या होता है, ठीक है, क्लियर है बात। तो इसका आंसर लिखा लघु बीजाणु धानी आगे विकसित होकर, लघु बीजाणु धानी आगे विकसित होकर, ठीक है, क्या हो जाएगा, आगे विकसित होकर परागपुटी मतलब पॉलन सेक्स बन जाती है, पॉलन सेक्स बन जाती है, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि पॉलन से क्या होता है, फिर परागपुटी क्या होता है, जो हमारी लघु बीजाणुधानी होता है, ठीक है, यह आगे की ओर क्या करता है, विकसित होकर यही क्या बनाती है, परागपुटी बनाती है। या तो बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह क्या होता है बच्चों, अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक क्या होता है, ये विस्तारित होता है, और बोल सकते हैं पराग कणों में ये बोल सकते हैं ये पूरे भरे होते हैं, मतलब पूरे जो परागकण होते हैं उसमें क्या होता है, पूरी तरह से फुल, एक तरह से बोल सकते हैं पूरे इकट्ठे भरे होते हैं, इससे नहीं होता है कि पूरी तरह से पूरे ओवरलोड की तरह भरा होता है, थोड़ी सी भी उसमें स्पेस ना, ठीक है, ऐसा क्या होते हैं, पूरे भरे होते हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि टैपिटम क्या होता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, टैपिटम क्या होता है बच्चों, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, लघु बीजाणुधानी, ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों, लघु बीजाणुधानी, ठीक है, इसके आंसर बच्चों क्या लिखेंगे, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत, सबसे आंतरिक परत टैपिटम
कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसके आंसर की बात करें तो ये लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत जो होता है ये क्या होता है, टैपिटम। और एक कार्य बता दे बच्चों, टैपिटम यह क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। इसके जो पास वाली कोशिका होती है उसको ये क्या करता है, एनर्जी गेन करने का कार्य करता है। ठीक है, याद है बच्चों, बात क्लियर है कि टैपिटम क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। यहाँ तक तो क्लियर है बच्चों, क्या क्या क्वेश्चन था, सारे आंसर क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसके आंसर बता दो सब। परागण किसे कहते हैं, पता है क्या? ठीक है, दिया क्या है, परागण किसे कहते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या है, वो से पॉलिनेशन किसे कहते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखना सब लोग। ठीक है, पराग कणों का स्त्री केसर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पराग कणों का ठीक है, पराग कणों का बोल सकते हैं बच्चों। इससे क्या हो जाएगा, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक ठीक है, वर्तिकाग्र तक बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, स्थानांतरण या तो बोल सकते हैं संचारण को परागण कहते हैं। संचारण को परागण कहते हैं। क्लियर है क्या पॉइंट यहां तक बच्चों? परागण किसे कहते हैं, यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं, एक दो क्वेश्चन और होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, बहुत जल्दी क्लास ओवर करेंगे, लेकिन हाँ एक दो क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट है सब करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ एक बार पढ़ लिया तो ऐसे ये क्वेश्चन छूट गया, ऐसा नहीं करने वाले। ठीक है, देखो जो पॉलन ग्रेन होता है उसका क्या होता है, स्त्री का जो वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, स्त्री केसर में जो पुष्पों में जो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र की बात करें तक जो स्थानांतरण तो बोलते हैं संचारण जो क्रिया होती, जो प्रोसेस होता है। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन को उठा के या फिर किसी के द्वारा, ठीक है, मधुमक्खी के द्वारा या फिर कीट पतंगों के द्वारा बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा पॉलिनेशन जो होता है बच्चों ये बहुत प्रकार का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्रकार का होता है, नहीं, ये एयर द्वारा, वायु के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा होता है। ठीक है, या फिर कीट पतंगों के द्वारा होता है, जानवरों के द्वारा होता है, इंसानों के द्वारा होता है, या फिर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो ये बहुत तरीके से होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे बस इतना है कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर क्या होता है, पहुंचता है। वो जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो जो क्रिया होता है वही हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनेशन या तो बोल सकते हैं परागण कहलाता है। क्लियर है बात यहां तक बच्चों? यहां तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो दिया क्या बच्चों, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, दिया है दोहरा निषेचन से आपका क्या तात्पर्य है, इसका आंसर सब लोग लिखना। ठीक है, इसका आंसर सब लोग लिखना बच्चों, दोहरा निषेचन क्या हो जाएगा या फिर इससे क्या तात्पर्य, इसमें इसका आंसर लिखना एक भ्रूण। ठीक है, एक भ्रूणपूटी। ठीक है, इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, एक भ्रूणपूटी है तो बोल सकते भ्रूण कोश में दो प्रकार के भ्रूण कोश। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, दो प्रकार के संलयन, ठीक है, क्या हो जाएगा, दो प्रकार के संलयन या तो बोल सकते युग्मक संलयन तथा, दिख रहा है यहां तक ना, युग्मक संलयन। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान होते हैं। त्रिसंलयन स्थान। और हाँ ऐसा
सोचना कि यहाँ पे ऐसे वन लाइन में वन शॉर्ट में तुम्हारा बोल सकते कि वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे तुम्हारे इसके क्या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है बच्चों। इस चैप्टर से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे क्या होते हैं लॉन्ग चैप्टर लिखे, वहाँ पे थोड़ा डिटेल थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, वहाँ पे सब कुछ क्या होगा डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम्हारा 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में बता रखा है कि तुमको बस यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। ये क्या होते हैं, बहुत सारे त्रिसंलयन स्थान होते हैं। इस परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन बोलते हैं। इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहते हैं, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई? देखो इसमें बोल क्या रहा है कि एक जो भ्रूणपूटी है, तो बोल सकते हैं जो भ्रूणकोश में 2 प्रकार के संलयन होता है, ठीक है। 2 प्रकार के संलयन होता है, और जो युग्मक संलयन तथा बोल सकते हैं त्रिसंलयन के स्थान होता है, ठीक है। अब 2 प्रकार के संलयन कौन कौन से होते हैं, तो तुम्हारा 2 यही होता है कि एक तो युग्मक संलयन होता है, मतलब बोल सकते हैं जो फीमेल जाइगोट और मेल जाइगोट दोनों मिलता है वो होता है। उसके बाद एक फिर से संलयन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन स्थान होते हैं। और इस पूरी प्रोसेस, इस पूरी परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोल सकते हैं दोहरा निषेचन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक पॉइंट बताओ, जहां तक क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों और देख लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन ये हमारा है, आभासी फल से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। या तो इसको होमवर्क में दे दे, या तो बस बता दे, तुम लोग लिख लोगे, सिर्फ लिख लोगे, इसको बता दे बच्चों कि आभासी फल क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों आभासी फल वो होता है बच्चों, ये समझ लो, ठीक है। बहुत ज्यादा लिखवा दिया ना, बहुत लिख लिया या फिर इतना काफी है? चलो ठीक है, कोई नहीं, इसको भी लिख लो, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लो। ये हमारा अंतिम प्रश्न है बच्चों इस क्लास का, ठीक है, इस चैप्टर का। इसको भी देख लो, ये क्या होता है आभासी फल, ठीक है। आभासी से ये मतलब समझना है कि इसका बस आभास होता है। क्या होता है? आभास होता है। ऐसा मत समझना कि हाँ इसको बस देखने से इसका आभास होता है कि ये आभासी फल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता इसमें। इसका आंसर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो नोट डाउन करना बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आभासी फल की बात करें तो क्या हो जाएगा, कुछ प्रजातियों में जैसे कुछ, इसका मतलब क्या होता है बच्चों ना, इसका रिलेटेड किससे होता है, बीज से होता है, ठीक है। कुछ प्रजातियों में जैसे क्या आ जाएगा बच्चों, सेब आ जाएगा। सेब पसंद है तुम सबको, बताओ। सेब आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, अखरोट हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी, ये सब तो खाया होगा, लेकिन ये सब इसके बारे में भी सुन लो। इसमें क्या कुछ तो होते हैं, कुछ इसमें यूनिट होते हैं। ये सब फल सबने खाए, लेकिन कुछ क्या यूनिट होते हैं। आदि के फल की रचना, आदि के फल की रचना, ठीक है। इसका रचना का मतलब जैसे ये इसकी प्रोसेस हो रहा है, कैसे ये बढ़ पुष्पासन करता है, ठीक है। पुष्पासन करता है, ठीक है। ऐसे फलों को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी फल कहते हैं। ऐसे फलों को आभासी फल कहते हैं। बात क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझ में आया कि आभासी फल किसे कहते हैं? तो बच्चों यही होता है कि कुछ प्रजातियां क्या होती हैं, कुछ प्रजातियां जैसे बोल सकते हैं सेब होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, अखरोट आदि में क्या होती है, फल की रचना जो होती है, फूल की जो बनने का जो तरीका होता है वो किससे बनता है, नहीं, ठीक है। वो जो बनता है वो क्या होता है, पुष्पासन से बनता है। और ऐसे फलों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आभासी फल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बच्चों सारे क्वेश्चन क्लियर है कि बताओ कोई डाउट है कि नहीं? सब कुछ क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ बच्चों। यहाँ तक क्या करते हैं हम लोग, क्लास ओवर करते हैं। लेकिन हाँ, और इससे मतलब और भी क्या मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लेकिन यहाँ तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट, एक बार कमेंट करके बता दो यस या नो। जितने क्वेश्चन आज हम लोगों ने पढ़ा वो सभी क्या है, कंप्लीट है सबका, ठीक है। यस या नो करके कमेंट करो। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, क्लास स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।